अभी जो टॉपिक हम लेंगे वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 का टॉपिक, ठीक है। और सब टॉपिक है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। इसमें होता है कि भाई एक्स एंड वाई जो है वेरी करते हैं इन्वर्सली, यानी उल्टे वेरी करते हैं। जैसे इसी तरह से अगर हम एक्स को बढ़ाएं तो वाई कम होता है, या एक्स को कम करें तो वाई बढ़ जाता है। तो ये उल्टे चलते हैं ना, मतलब सीधी सी बात है। तो इस पे बेस्ड एक फार्मूला, जो कि भाई फार्मूला यूज़ होता है किस तरह से, कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। तो फार्मूला बताया इसके अंदर इन्होंने कि भाई x1 y1 इज इक्वल्स टू में x2 y2, ठीक है। इसी तरह से इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x1 x2 इज इक्वल्स टू में y1 और y2। इस फार्मूले को दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी पे भी दोनों में से आप बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 2 क्वेश्चंस बताना है मुझे। तो क्वेश्चंस इस तरह से दिया है कि जैसे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया था स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनाना है, ताकि सारी इंपॉर्टेंट और सारी वैल्यूज़ जो है हमें इसके अंदर रख दें, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो अभी क्वेश्चन हमें दिया है वो बोला है अ बैच ऑफ बॉटल्स आर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्सेस, है ना। इस सेम इज़ यूज 20 बॉटल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बताइए। तो 2 चीज़ें बताइए उसने कि सबसे पहले ऊपर जो है उसने बताया है बॉटल्स के बारे में, और फिर नीचे वही बात दे दी उसने बॉक्सेस के फॉर्म में। तो अगर वो बता रहा है कि अगर 12 बॉटल लेता है तो 25 बॉक्सेस उसको बनाना पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 20 बॉटल्स लेता है तो कितने बॉक्स बनाना पड़ेंगे। सीधी सी पिक्चर है ना। तो हमने इसको कितनी बॉक्स लेना चाहिए उसको x ले लिया, और इसको नीचे लिख लेंगे हम इस तरह से कि 12 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू में 20 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में 20 इंटू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 25 अपॉन में 12। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 0। देन इसी हिसाब से हम इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से लेंगे 12 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू में x अपॉन में 25। अब आगे इसमें हम लोग इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह से लेना चाहिए आपको। शुरू यहाँ से करेंगे और ख़त्म इधर से करेंगे, इनवर्स के अंदर है ना, उल्टे आएंगे हम लोग। तो इसमें इस आगे आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 25 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू में x, 5 4 ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू में x। यानी टोटल उसको कितने बॉक्स लगेंगे। पहले बॉक्सेस 25 बन रहे थे, अब बॉक्सेस 15 लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिख दीजिएगा आप। सो 15 बॉक्सेस आर नीड या फिर टू बी फिल्ड। सिर्फ 15 बॉक्सेस ही लगेंगे। इसी के साथ में जो आपको इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है साथ में बताना है। तो वो चूँकि आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन है कि बता रहा है कि आ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स। एक स्कूल है उसके अंदर 8 पीरियड लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो उसने सबसे पहले बोला है कि एक स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स। पीरियड लग रहे हैं कितने, 8, और टाइम कितना दे रहे हैं 45 मिनट। द स्कूल हैज़ 8 पीरियड एंड ईच ऑफ 45 मिनट। अब स्कूल जो है वो जो पीरियड्स हैं उनको बढ़ा रहा है, तो उसने 9 कर दिया। तो बता रहा है अब कि बताओ टाइम कितने मिनट लगेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी बता देंगे, ठीक है। अब चूँकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया इस तरह से आपको आगे जाना है और इस तरह से पीछे आना है। तो 8/9 इज इक्वल्स टू में x अपॉन में 45। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 8 45 ऊपर चला जाएगा, इंटू चूँकि डिवाइड हो रहा है, और 9 जो है वो नीचे रहेगा। इसी तरह से चूँकि x की वैल्यू हमें निकालना है तो 9 9 सा 5 चाहे 9 से ले लो कि 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45 एंड 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू मैक्स। यानी एक पीरियड जो लगेगा वो 40 मिनट्स का लगना है। अब चूँकि अगर पीरियड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ गई तो टाइम की जो वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ बॉटल्स बढ़ गए तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। इसको आपको पहचानना भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इन्वर्स प्रोपोर्शन में किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह से आपको रखना है, वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। ये तरीका भी मैंने आपको बताया इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ पुट करने का। ये एक सिंपल सा और स्वीट सा तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।